आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम के सभी 80 सदस्यों और टीम में शामिल डॉग को मेडल देकर सम्मानित किया गया है। गाजियाबाद एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में डीजी एनडीआरएफ पीयूष आनंद के साथ एनडीआरएफ के आईजी और अन्य अधिकारियों ने टीम के सभी सदस्यों को म्यांमार द्वारा जारी किए गए मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन देश में जहां आपत्ति के समय में काम आती है, वहीं अब विदेशों में भी भारतीय गौरव बढ़ा रही है। ऐसे में ऑपरेशन ब्रह्मा जो एक महत्वपूर्ण था, जो म्यांमार में एक भीषण त्रासदी आई थी, उसमें एनडीआरएफ की टीम जो गई थी वहां पर काम किया और उसकी सराहना अब म्यांमार सरकार भी कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी एनडीआरएफ पीयूष आनंद जी, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह की समस्याएं सामने आई और किस तरह वहां एक चुनौती, क्योंकि दूसरा देश, दूसरी भौगोलिक स्थिति, तमाम तरह की परिस्थिति होती है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो भीषण त्रासदी थी, एनडीआरएफ की सराहना भी है, लेकिन किस तरह की चुनौती आपके सामने थी, किस तरह आपने काम किया? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि 7.7 मैग्नीट्यूड का वो अर्थक्वेक आया था और उसके अलावा जब हमारी टीम वहाँ गई तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ आए थे। तो जैसे ही वहाँ उनकी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीमें यहाँ से भेजने का निर्देश दिया। तो हमारी एक टीम वहाँ गई और उतनी विषम परिस्थितियों में आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, हॉट है, ह्यूमिड है, जिस भी बिल्डिंग में आपको रुकने के लिए उन्होंने बताया है, आपको ये पता नहीं है कि वो सेफ है या अनसेफ है। आप जिस भी पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी नहीं पता है कि भी आफ्टर शॉक में बगल की दीवार गिर जाएगी, बगल की बिल्डिंग गिर जाएगी, जहाँ पे आप खड़े हैं वो अब कब ज़मीन आपके नीचे से पैर के नीचे खिसक जाएगी। उन परिस्थितियों में वहाँ पे हमारी टीम ने, हमारे जवानों ने, हमारे रेस्क्यूअर्स ने बहुत बहादुरी से काम किया। देखिए, मैं इनको सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में इतना अच्छा काम किया। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसमें संतुष्ट नहीं होना है। हमें हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन करना है, आत्ममंथन करना है कि कल को ईश्वर न करे दोबारा हमें ऐसी जगह जाना पड़े तो हम इस बार से और क्या बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज प्रयास हमारा हमेशा ये रहना चाहिए कि पिछली बार से हम लोग का अगला प्रयास, अगला ऑपरेशन पिछली बार से बेहतर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पीयूष आनंद जी, डीजी एनडीआरएफ, जिन्होंने कहा है कि हमें अपने किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं होना है, लगातार प्रयास करना है और बेहतर करने के लिए, जिससे कि हम मानवीय जीवन को बचा सकें। के न्यूज संवाददाता जयवीर मावी से बात करते हुए पीयूष आनंद ने बताया कि म्यांमार में आई भीषण आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ को आपदा के समय रेस्क्यू ऑपरेशन करने के निर्देश दिए, जिसके बाद एनडीआरएफ की 80 सदस्यीय एक टीम तत्काल रवाना हुई और विषम परिस्थितियों में भीषण गर्मी से जूझते हुए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। म्यांमार में आई भीषण त्रासदी के बाद भारतीय एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार पहुंची और उस टीम के सदस्य मंजू भाटी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि आखिर जब वो म्यांमार में गए और क्योंकि वहां पर गर्मी थी, किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ी, किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। और ऑपरेशन की बात करें तो कितना कठिन ऑपरेशन था। मंजू जी, जानना चाहेंगे कि कितना कठिन ऑपरेशन आपके लिए था? नमस्कार सर, मैं सिपाही दीदी मंजू भाटी। वहाँ पे कठिनाई ये थी कि एक तो आफ्टर शॉक आ रहे थे, दूसरा वहाँ पे गर्मी का मौसम था, क्योंकि हम यहाँ पे थे जब मार्च अप्रैल में अपने नॉर्मल मौसम होता है, थोड़ी सी गर्मी एंट्री मारती है लेकिन सर्दी ज़्यादा होती है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल हमारे जून जुलाई जैसा मौसम था। तो एकदम से मौसम चेंज हुआ, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और आपका आफ्टर शॉक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मंजू जी, वहाँ क्योंकि माहौल की बात करें, दूसरा देश था, तो वहाँ पर किस तरह की समस्याएं को आपका सामना करना पड़ा और किन किन परिस्थितियों में आपने वहाँ पर काम किया? सर, समस्याएं एक ही थी कि हमें आफ्टर शॉक का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी कंट्री थी तो इतना सामना थोड़ा सा भाषा से रिलेटेड था, लेकिन वहाँ पे ट्रांसलेटर मौजूद थे जो हमें अच्छे से कोऑपरेट कर रहे थे। बाकी कंट्री बहुत ही कोऑपरेटिव है, हमें हर चीज़ में उन्होंने कोऑपरेट किया है। और कितने ग्रुप में आप लोग गए थे, कितनी टीम आपकी थी और किस किस तरह से कितनी जान आपने बचाई? आपकी अगर बात करें, जिस तरह वहाँ पर अभी डीजी सर ने भी बताया था कि आप विशेष अनुरोध पर आपने देर रात भी वहाँ पर काम किया। यस सर, हमारी टीम तो एक ही गई थी, लेकिन साइट हमें 6 मिली थी, तो हमने 2 साइट पे काम किया था, 1 और 6। 1 पे हमारे साथ थे संजीव साहब, हमारे टीम कमांडर, और 6 पे थे हमारे ललित साहब। तो 6 टीम पे हुआ था कि जैसे ही हमारा लास्ट डे था और ऑपरेशन खत्म होने वाला था, उस दिन क्या हुआ था, 2 लेडीज
नहीं मिल रही थी, पूरी डेड बॉडी कवर हो चुकी थी उस साइड पे 26। तो बोला 2 डेड बॉडीज और है। तो उन्होंने, उनकी जो लेडीज थी, उन्होंने बोला कि हमें प्लीज अपनी महिलाओं से मिलाइए। तो हमें हमारे कमांडर के साथ उनके पास ले जाया गया। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, प्लीज, जो उनका ट्रांसलेटर है उसने हमें बताया कि ये बोल रही है प्लीज हमारी नानी और बहन है, आप उन्हें निकाल दीजिए, हमें पता है वो डेथ हो चुकी है, लेकिन हमारी डेड बॉडी के साथ कुछ भावनाएं जुड़ी हुई होती है और हमें वो अपना जैसे धार्मिक से रिलेटेड होता है, मोमडन है, तो हमें उनका अंतिम संस्कार करना है इस तरीके से। तो हमने फिर अपना काम 7:30 हो गए थे, उसके बाद भी किया। आप कैसे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को आप लोगों पे इतना विश्वास है, हमने न्यूज में देखा, हमने सब कुछ देखा, जैसे आप डेड बॉडी निकाल रहे हो, अगर आफ्टर शॉक कुछ भी आता है आप लोग हमें जल्दी से जल्दी रिकवर कर लोगे, हम मरने से बच जाएंगे। उनका हम पे इतना विश्वास था। जी धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ऑपरेशन ब्रह्मा की टीम की सदस्य मंजू भाटी, जिन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन था वो काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सफलता के बाद कहीं ना कहीं अब एक आत्मसंतुष्टि की बात करें या फिर आगे बढ़ने की बात करें तो पूरा एक कार्यक्रम जो था, जो योजना थी, यानी कि कहें तो एक ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में 28 मार्च 2025 को आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत द्वारा शुरू किया गया एक राहत और बचाव अभियान था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। राष्ट्रीय आपदा फोर्स एनडीआरएफ की टीम को आज गाजियाबाद में यहाँ पर एक सम्मान कार्यक्रम किया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा की सफलतापूर्वक कामयाबी के बाद, क्योंकि जिस तरह से म्यांमार देश में जब भूकंप आया था तो एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर भारतीय झंडा लहराया और सबसे ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा कामयाबी भारतीय एनडीआरएफ को मिली। राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर हर जगह आपदा प्रबंधन का कार्य करता है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर समुद्र की बात करें, पानी की बात करें या फिर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, सभी जगह पर राष्ट्रीय आपदा फोर्स यानी कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो पूरी तरह से सफलता के साथ अपना कार्य करती है। आज यहाँ पर एनडीआरएफ के डीजी पहुंचे और एक कार्यक्रम में जो म्यांमार देश में एनडीआरएफ का जो कर्मचारी, जो टीम वहां पर गई हुई थी, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन किया और सबसे ज्यादा लगभग 67 शव निकाले थे ढूंढ करके, तो जिसको लेकर म्यांमार की सरकार ने वहां पर भारतीय जो कंपनी है इसको प्रोत्साहन के लिए वहां से इन सभी कर्मचारियों के, जो 80 कर्मचारी यहां से गए थे, उनके लिए मेडल्स भेजे हैं और उनको प्रशस्ति पत्र भी म्यांमार की सरकार ने दिया है, जिसको आज यहाँ पर वितरित किया गया था और तमाम जो लोग थे उनको यहाँ पर दिया गया था। वहीं म्यांमार की सफलता के बाद एनडीआरएफ प्रवीण आलोक जी ने कहा है कि जो कर्मचारी वहां पर गए थे उनका जो धैर्य की बात करें, उनके साहस की बात करें या जिस तरह की चुनौती, क्योंकि कार्य करती बार भी लगभग 100 बार वहां पर अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, लेकिन फिर भी एनडीआरएफ की टीम ने वहां पर सफलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दिया और पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन यानी कि पूरी आपदा से तमाम जनजीवन को वहां से सुरक्षित करने के बाद लास्ट में अपना जो भोजन बना था उसका भी वहां पर भंडारा किया, लंगर लगाए और लंगर लगाने के बाद उन लोगों को वहां पर भोजन खिलाने के बाद भारतीय एनडीआरएफ वापसी आई। तो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ अब विश्व में एनडीआरएफ का डंका लगातार बजता हुआ नजर आ रहा है। एनडीआरएफ की कार्यप्रणाली की बात करें तो पूरी तरह से मानवता के लिए कार्य करती है और वहीं किसी भी तरह की जब आपदा होती है तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री एनडीआरएफ को ही याद करते हैं और एनडीआरएफ को उस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसमें एनडीआरएफ की टीम पूरी तत्परता से कार्य करती है। वहीं रेस्पॉन्स टीम को लेकर बात करें तो एनडीआरएफ की टीम जल्द से जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचती है और वहां पर जाकर कार्य शुरू कर देती है, जिसको लेकर काफी सराहना भी एनडीआरएफ की अब होने लगी है। जयवीर मावी, के न्यूज, गाजियाबाद।